जो लोग संकट में फंसे हैं, तकलीफ़ों में दर्द को महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मदद करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग मदद के पात्र नहीं है ना, ऐसे लोगों को मदद करके खुद के लिए तकलीफ़ों को क्रिएट कर लेना समझदारी नहीं है। इसलिए हमें हमारे लाइफ में बहुत सोच समझकर दूसरों का मदद करना चाहिए। हम ऐसे ही अपात्र लोगों को, अनवर्दी लोगों को हेल्प करने के लिए निकलते हैं तो खुद हम हमारे लिए तकलीफ़ों को खड़ा कर लेते हैं और साथ में हमारा वक्त भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और हमारा रेपुटेशन भी खराब होता है। इसलिए सोच समझकर दूसरों को मदद करनी चाहिए। आपको अपने लाइफ में ऐसे 7 लोगों को कतई हेल्प नहीं करना चाहिए। वे ऐसे हैं। नंबर 1, द एरोगेंट पीपल। आपको घमंडी लोगों को कतई हेल्प नहीं करना चाहिए। घमंडी लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो रहता है। ये खुद को बुद्धिमान समझते रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते रहते हैं और ये खुद तकलीफ़ में फंसे हैं तो भी दूसरों को मदद मांगने के लिए आगे पीछे देखते रहते हैं। इतना ईगो भरा होता है ऐसे घमंडी लोगों में। यदि आप बिना पूछे ही ऐसे घमंडी लोगों को मदद करने के लिए आगे निकलते हैं तो ये लोग आपको अब्यूज़ करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और आपके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, हार्म भी कर सकते हैं। इसलिए आपको घमंडी लोगों को मदद नहीं करना है। नंबर 2, द पीपल हैविंग नो रिग्रेट। जिन लोगों में पछतावा नहीं रहता है ना, ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास ही नहीं रहता है। ये अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप कितनी बार हेल्प किया तो भी वो वेस्ट ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, सोच के आपने उसे 10,000 दिया है। अगले महीने आपका दोस्त अच्छे से काम करना चाहिए, मैं किधर गलती किया, इसलिए मुझे पैसे की कमी पड़ गई, ये सोचना चाहिए और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, ज़्यादा पैसा बचाना चाहिए, ज़्यादा पैसा निवेश करके पैसे को ग्रो करना चाहिए। आगे आपको यानी इसके दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो देने के लिए मैं सक्षम रहना चाहिए, ऐसे सोच के ये काम करना चाहिए। लेकिन जिनमें पछतावा नहीं रहता है ना, ऐसे लोग ऐसे सोचते ही नहीं हैं। मिल रहा है ना मदद, क्या सोचना है, बदलने की क्या ज़रूरत है, दोस्त है ना देता है, घर वाले है ना देता है, ऐसे इनका एटीट्यूड बन जाता है। यदि आप ऐसे रिग्रेटलेस लोगों को मदद करते रहते हैं तो ये ज़िंदगी भर आपकी मदद लेते रहते हैं और इससे क्या होता है, आपका पैसा और समय दोनों भी बर्बाद होते हैं। ऐसे लोगों को मदद करना बड़े पत्थर के ऊपर पानी डालने जैसा है। ये लोग कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, ये कभी सुधरते नहीं हैं। यदि आप ऐसे लोगों को मदद करते हैं तो ज़िंदगी भर आपका पैसा और समय बर्बाद होता है, इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए। नंबर 3, द हैबिचुअल लायर्स। जो लोग बार बार झूठ बोलते रहते हैं ना, ऐसे लोगों को भी आपको मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपके अंदर एक अच्छाई रहती है, ये लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको झूठे लोगों को मदद नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई एक आदमी आता है और आपको कहता है कि मेरी वाइफ बीमार है, वो अस्पताल में सोई है, उसका इलाज के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ दीजिए, ऐसे रोने लगता है। आप बिना आगे कुछ देखे बिना उसे पैसे दे देते हो। फिर ये आदमी क्या करता है, जाता है अल्कोहल पीता है, सट्टाबाजी करता है, पूरे पैसे को उड़ा देता है और 1 महीने के बाद जब आप इनसे मिलते हो ना और आप तब पूछते हो, भाई तब मैं तुझे पैसा दिया था, कब वापस दोगे? तब ये आदमी कैसे करता है कि हाँ तू पैसे दिया था मुझे, नहीं नहीं तू कब दिया था, तू पैसा दिया ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं किसी से 1 रुपये में फुकट में नहीं खाता हूँ। ऐसे बर्ताव करने लगता है और गजनी बन जाता है। झूठे लोगों को मदद करने में कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को मदद करके अपने समय को और पैसे को वेस्ट मत कीजिए। नंबर 4, द इररिस्पॉन्सिबल पीपल। जिन लोगों में जिम्मेदारियों को उठाने की एक शक्ति नहीं रहती है ना, आदत नहीं रहती है ना, ऐसे लोगों को आप मदद नहीं करना चाहिए।
ये गैर जिम्मेदार तरीके से ऐसे ही बर्ताव करते रहते हैं। ये अपने इग्नोरेंस की वजह से हर दिन नए नए मुसीबतों में पड़ते रहते हैं। आप ऐसे लोगों को मदद करने के लिए जाते हैं तो आप भी मुसीबतों में पड़ जाते हो। ये लोगों की गलती है, ये लोग इग्नोर रहते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते रहते हैं। जाने दो, देखेंगे आगे, ऐसे बर्ताव करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मदद करते रहते हैं तो एक ऐसा होता है कि ये लोग गंदगी करते जाते रहते हैं, आप उनके पीछे उनकी गंदगी को साफ करते जाने जैसा होता है। ये ज़िंदगी भर गंदगी करते रहते हैं, आपका काम ज़िंदगी भर इनके द्वारा किए गए गंदगी को साफ करना हो जाता है। ये ऐसे करने में क्या फ़ायदा है आपका? कुछ भी नहीं है। और ये गैर जिम्मेदार लोग रहते हैं ना, खुद के साथ आपको भी लेके डूब जाते हैं। आप सोचते हैं कि बेचारी या बेचारा डूब रहा है, मैं थोड़ा मदद करूँगा। आप जाते हो अच्छे इंटेंशन के साथ, लेकिन ये तो बाय बर्थ ही गैर जिम्मेदार रहता है, इररिस्पॉन्सिबल रहता है, इसलिए वो आपको भी खींच के आपके साथ ही डूब जाता है। इररिस्पॉन्सिबल फेलोज़ को आप मदद करने की चक्कर में पड़ते हैं तो आप भी मुसीबत में पड़ के मर जाते हो, इसलिए ऐसे लोगों को मदद मत कीजिए। नंबर 5, द अनग्रेटफुल पीपल। जिन लोगों में कृतज्ञता भाव नहीं रहती है ना, ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए। थैंकलेस लोगों का एक ही मोटो रहता है, जितना मिलता है ना उतना लूटो। जब तक आपसे प्यार मिलता रहता है, पैसा मिलता रहता है, इज्जत मिलता रहता है, समय मिलता रहता है, सब कुछ ये लेते हैं और आपको ख़राब करते हैं, खाली कर देते हैं और बाद में आपको लात मार के छोड़ देते हैं। इनका फंडा सिंपल रहता है, यूज़ एंड थ्रो। ये लोग आपका इस्तेमाल करने के लिए ही आपके साथ रहते हैं। ऐसे थैंकलेस लोगों को आप मदद करते हैं तो आप भी बर्बाद हो जाते हो, भिख मंगे हो जाते हो। ये लोग आपका समय को, सौंदर्य को, संपत्ति को, सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। कैसे इंटीमेसी होने के बाद लड़के का प्यार ख़त्म होता है ना, जैसे बैंक बैलेंस ख़त्म होने के बाद लड़की का भी प्यार ख़त्म होता है ना, वैसे रहता है ये थैंकलेस लोगों का दोस्ती, थैंकलेस लोगों का लाइफ। इसलिए ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी है। नंबर 6, द मैनिपुलेटर्स। जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे लोगों को भी मदद नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ लड़कियां आंसू बहा के आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रहती है, नहीं तो कुछ आपके वीकनेस को पकड़ के आपको डराने की कोशिश करती रहती है। सिर्फ लड़कियां ऐसे नहीं करते हैं, लड़कों भी ऐसे करते रहते हैं। लड़कियों को डराते रहते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं, कुछ दिखा के मेरे पास वो है, ये है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा करके आपको मैनिपुलेट करके आपसे मदद लेने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मदद नहीं करना है। ये मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, आपको धोखा देते रहते हैं, आपको लूटते रहते हैं। इनका नीयत साफ नहीं रहती है, इसलिए मैनिपुलेटर्स को मदद नहीं करनी है। ज़रूरत पड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मदद लेना है, उधर से नहीं मिल सकती है तो सीधे इनको फिनिश कर देना है। ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी है, नहीं तो ये ज़िंदगी भर हमको डराते हैं, ज़िंदगी भर हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 7 एंड लास्ट, द हार्मफुल आर डेंजरस पीपल। जो लोग खुद के लिए डेंजरस है, खुद के लिए हार्मफुल है और हमारे सभ्य सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, डेंजरस है ना, ऐसे लोगों को मदद करने से खुद को रोकना है। ऐसे लोगों को मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मदद करते हैं तो आप लोग, आपकी मोरालिटी ख़राब हो जाती है और सेफ्टी के साथ भी समझौता होता है। मदद करने के लिए आपके सेफ्टी के साथ, मोरालिटी के साथ समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि एक फ्रॉड गॉडमैन है और वो बहुत बड़ा करप्शन किया है, स्कैम किया है, सैकड़ों लड़कियों का शोषण किया है और अब वो भागने के लिए तैयार है देश छोड़ के। यदि आप ऐसे फ्रॉड को मदद करते हैं तो लोग आपको भी फ्रॉडी समझते हैं, आपका रेपुटेशन, अच्छा नाम खराब हो जाता है।
अगर ये आदमी दूसरे लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया है तो आगे आपके साथ भी गलत व्यवहार कर सकता है, आपके पत्नी के साथ, बहू बेटियों के साथ कर सकता है। इसलिए ऐसे क्रिमिनल्स को, फ्रॉड करने वाले लोगों को, करप्टेड लोगों को कतई साथ नहीं देना है, इनको मदद नहीं करना है। अगर आप इनको मदद करते हैं तो आपके साथ भी गलत फलत होता ही है और कानून के हाथों से आपको भी सज़ा हो सकती है ऐसे क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, और रेपुटेशन भी खराब होता है। इसलिए ऐसे लोगों को मदद नहीं करना है। इस मतलबी दुनिया में सारे लोग आपके समय को और पैसे को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि आप ऐसे एक समाज में रहकर एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, रोमांटिक और सक्सेसफुल लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को और पैसे को बचाने की सख्त ज़रूरत है। यदि आप मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinesschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन मनी मैनेजमेंट कोर्स में, ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिए। अपने समय को और पैसे को बचाइए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।